हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMLT एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे जो कल इसरो का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो जिस किसी ने अभी पिछली वीडियो ना देखी हो तो जाके प्लीज़ देख ले। तो देखते हैं 51 में पूछा है, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। तो ऑप्शन ए दिया है लाइपेज, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी लैक्टेट डिहाइड्रोनेज एंड ऑप्शन डी अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अमाइलेज। क्वेश्चन 52 में पूछा है, व्हाट डज द फर्स्ट टी इन GTT स्टैंड फॉर। मतलब GTT की जो ये पहली टी है ना, इसका मीनिंग पूछा है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसकी पहली टी का मीनिंग हो जाएगा टॉलरेंस। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, टॉलरेंस। क्वेश्चन 53 में पूछा है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया वेट लॉस एंड हाइपरग्लाइसीमिया आर ऑफन एसोसिएटेड विद। तो हाइपरग्लाइसीमिया आ गया, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन 54 में पूछा है, व्हाट इज द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अबव विच अ पर्सन इज डायग्नोज एज अ डायबिटिक। तो ऑप्शन ए दिया है 110 mg/dl, ऑप्शन बी 120 mg/dl, ऑप्शन सी 126 mg/dl एंड ऑप्शन डी 80 mg/dl। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 126 पे हम पेशेंट को मतलब अगर फास्टिंग 126 या उससे अब आ रही है तो पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। और इसका नॉर्मल रेंज होता है मेनली 70 to 99, जो नॉर्मल रेंज है। प्री डायबिटिक में आ जाता है इससे ऊपर, जो है 100 to 125 बोलो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 126। क्वेश्चन 55 में पूछा है, NIDMM में आई किसका सूचक है। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर NIDDM। तो इसका मतलब रहेगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो आई का मतलब हो गया इंसुलिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा इंसुलिन। इमीडिएट वगैरह तो हो ही नहीं सकता। तो फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो ज़्यादातर पढ़ के रखिए सभी लोग। क्वेश्चन 56 में पूछा है, HbA1c इंडिकेट द ब्लड शुगर कंट्रोल ओवर द पास्ट डैश डेज। तो मेनली ये 3 to 4 मंथ का बताती है। तो 3 to 4 मंथ के अराउंड इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 120 डेज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 57 में पूछा है, यूरिन यूरोबिलिनोजन इज एब्सेंट इन। तो ऑप्शन ए दिया है जिगर का दुर्लभ कार्य, मतलब इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिसफंक्शन एंड कंप्लीट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी रोटर सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कंप्लीट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जब होता है तब हमें यूरिन यूरोबिलिनोजन एब्सेंट दिखाई देगा। क्वेश्चन 58 में पूछा है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फोटोमीटर। तो ऑप्शन ए में दिया है लाइट सोर्स, ऑप्शन बी फिल्टर्स, ऑप्शन सी क्यूवेट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सभी उसके पार्ट होते हैं। क्वेश्चन 59 में पूछा है, विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल पूछा है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए HDL मतलब होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर आ जाए तो होता है LDL। LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL। क्वेश्चन 60 में पूछा है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड। द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यूरिक एसिड। इससे रिलेटेड इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे ऊपर भी एक यूरिक एसिड का पूछा गया था उसमें, लेकिन न्यूक्लिक एसिड पूछा था।
दिया था ऑप्शन में। क्वेश्चन 61 में पूछा है डिक्रीज लेवल ऑफ क्लोराइड आर फाउंड इन। तो डिक्रीज लेवल एंड क्लोराइड फाउंड इन अपना वॉमिटिंग में रहेगा, डायरिया में भी रहेगा, तो मे बी एक्सटेंसिव बर्न में भी रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 62 में पूछा है आयरन इज एब्जॉर्ब इन। आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 63 में पूछा गया था इन द प्लाज्मा आयरन इज बाउंड टू अ ग्लोबुलिन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन मतलब प्लाज्मा में डैश नामक ग्लोबुलिन से लोहा आबद्ध होता है, मतलब आयरन किससे बाउंड होता है वो पूछा है मेनली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो होता है वो बाउंडेड फॉर्म होती है और फेरेटिन जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ट्रांसफेरिन। क्वेश्चन 64 में पूछा है विच इज द मेथड यूज कॉमनली इन एस्टिमेटेड अमाइलेज लेवल। मतलब अब अमाइलेज स्तर के आकलन हेतु साधारणतः प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए दिया है टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड एंड ऑप्शन बी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। इसमें दोनों मेथड यूज होते हैं। ये ऑटोमेटेड एनालाइजर वाला मेथड है और ये डायरेक्ट देखते हैं। तो ए एंड बी दोनों राइट होंगे इसके। क्वेश्चन 65 में पूछा है व्हाट इज द बेस्ट डेली क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर रिकमेंडेड फॉर क्वांटिटेटिव एंड एररलेस वर्किंग इन लैब। क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नियंत्रणों के 2 स्तर कम से कम एक दिन में एक बार मार्क किया जाए, मतलब 2 levels ऑफ कंट्रोल शुड बी असेस्ड एट लीस्ट 1 day। एंड ऑप्शन बी दिया रन पेशेंट टेस्ट 2 times। एंड ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार में कंट्रोल लगा के कर लेते हैं, कभी पेशेंट को दोबारा नहीं बुलाते हैं। क्वेश्चन 66 में पूछा है लाइपेज इज अ पैनक्रियाटिक एंजाइम दैट चेंज फैट्स एंड ट्राइग्लिसराइड इनटू। तो ऑप्शन ए में दिया है फैटी एसिड, एंड ऑप्शन बी दिया है ग्लिसरॉल, और ऑप्शन थर्ड है ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 67 में पूछा है साधारण औसत सीरम सोडियम स्तर कितना है, मतलब नॉर्मल रेंज पूछी है सीरम सोडियम का। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 136 to 145 mmol पर लीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 68 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन। मेनली एलर्जिक रिएक्शन में आईजीई आती है अपनी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, आईजीई। क्वेश्चन 69 में पूछा है रक्त ग्रुप निर्धारण किस प्रकार का परीक्षण है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज ब्लड ग्रुपिंग। ऑप्शन ए में दिया है कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ऑप्शन बी फ्लोक्लेशन, ऑप्शन बी एग्लूटिनेशन, और ऑप्शन डी इम्यूनो डिफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एग्लूटिनेशन मेथड होता है अपना ब्लड ग्रुपिंग। क्वेश्चन 70 में पूछा है व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ऑप्शन बी एग्लूटिनेशन, ऑप्शन सी फ्लोकुलेशन, एंड ऑप्शन डी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। मेनली जितने भी कार्ड से जो टेस्ट होते हैं वो इसी उस पे प्रिंसिपल पे आधारित होते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन 71 में पूछा ईस्ट्रोजन व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर स्टडी।
ऑप्शन ए दिया है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट, ऑप्शन बी एग्लूटिनेशन, ऑप्शन सी फ्लोकुलेशन एंड ऑप्शन डी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन 72 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर डायग्नोसिस सिफिलिस इज हीट इनएक्टिवेशन ऑफ द सीरम रिक्वायर्ड। मतलब सिफिलिस की कौन सी टेस्ट में हीट इनएक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है? तो वो होती है अपना इसमें BDRL में, कन्वेंशनल BDRL। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कन्वेंशनल BDRL। क्वेश्चन 73 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन ए में दिया है ओवरीज, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी सिलेवरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सिलेवरी ग्लैंड्स। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछी गई है कौन सी होती है, तो वो सिलेवरी ग्लैंड्स। जौन सी ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट नहीं करती हैं वो एक्सोक्राइन में आती हैं। और इसमें नॉट एंडोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन ही पूछी गई थी। क्वेश्चन 74 में पूछा सेक्शन कटिंग मशीन डैश के नाम से जाना जाता है। द सेक्शन कटिंग मशीन इज नोन एज। तो ऑप्शन ए माइक्रोटॉम, ऑप्शन बी हिस्टोमैट एंड ऑप्शन सी हिस्टोकट एंड ऑप्शन डी हिस्टोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए माइक्रोटॉम। क्वेश्चन 75 में पूछा है स्मेयर शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फिक्स इमीडिएटली फॉर साइटोलॉजी बिकॉज। मतलब कोशिका विज्ञान के लिए आलेप को तुरंत तैयार करना और लगाना चाहिए क्योंकि। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एक्सफोलिएटेड सेल डिजेनरेट रैपिडली। अभी साइटोलॉजिकल जो भी स्मेयर्स होती हैं उसमें जो सेल्स बहुत जल्दी डिजेनरेट होने लगते हैं, इसलिए उसे तुरंत ही प्रोसेस में लाना चाहिए। क्वेश्चन 76 में पूछा है व्हाट इज द आइडियल pH वैल्यू फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज। तो ऑप्शन ए में दिया है 7.2 to 7.6, ऑप्शन बी 7.8 to 7.2, सॉरी 6.8 to 7.2 एंड ऑप्शन सी 7.6 to 8.0 एंड ऑप्शन डी 8.0 to 8.4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8.6 to 7.2 और 6.8 to 7.2। क्वेश्चन 77 ने पूछा है हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई। हैंगिंग ड्रॉप मेथड को यूजुअली हम उसमें मोटिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी। पीपीटी की फुल फॉर्म पूछी गई जो कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट में यूज करते हैं हम। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ट्यूबरकुलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो इसका यही राइट आंसर रहेगा। पहले मैं ट्यूबरकुलिन दे दिया। हाँ यही राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 79 में पूछा है ह्यूमन बीइंग पजेस 46 क्रोमोसोम डिवाइडेड एज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। अपना लास्ट क्वेश्चन था इस एग्जाम का, उसमें पूछा है नैदानिक व्यवहार में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त स्थायीकरण कौन सा है। मतलब विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ऑप्शन ए दिया है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी जेंकर्स फ्लूइड, ऑप्शन सी वॉन्स फ्लूइड एंड ऑप्शन डी कॉर्नर फ्लूइड। तो नॉर्मली जो होता है यूज मेनली वो अपना यही 10% न्यूट्रल बफर होता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए न्यूट्रल बफर। तो ये पेपर हो गया पूरा सॉल्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू। अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे ज्वाइन करें, डेली क्विज उसमें होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।